तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत भल थो है। तो देख पिले आज आम नेटवर्क थ्योरम पार्ट 2 वीडियो विषय डिस्कसन करवा है। तो पार्ट 1 वीडियो में यार इंट्रोडक्शन पार्ट विषय डिटेल्स एक्सप्लेन कराई। तो पार्ट 2 वीडियो विषय में देखा पार्ट 2 में देखा कौन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कौन पे आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स कुहा क्या हो फास्ट बुझ है। तो देखो भाविन पे गोटे आम सर्किट अच्छी कौन अच्छी पे गोटे सर्किट अच्छी है किसी भी लगी तुम इंडक्टर लागू है कैपेसिटर लागू है तो जहाँ भी लगी है एबे याकू आम कौन करवा वोल्टेज सप्लाई करवा कौन करवा वोल्टेज सप्लाई करवा है किसी गोटे वोल्टेज सप्लाई करवा है। तो जी कंटिन्यूअसली या वोल्टेज सप्लाई करूँ है तो यही सर्किट चलिए आम कौन किसी गोटे कौन दरकार कंटिन्यूअस वोल्टेज दरकार। तो ताको आम कौन कहू पे वोल्टेज सोर्स कौन कही पे वोल्टेज सोर्स है। तो गोटे सर्किट चलिए जी अमाउंट ऑफ वोल्टेज आम प्रोवाइड करूँ ताकू दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स है। तो देख है कौन कही एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोवाइड voltage output continuously to the load connecting across it है connecting across it है। एबे लोड कौन है भाविन रेजिस्टर तो रेजिस्टर को आम गोटे लोड कहुए भाविन ये गोटे बल्ब लगी कौन लगी ये गोटे बल्ब लगी बुझिपाल पे ये गोटे बल्ब लगी ये कौन लगी पे गोटे पे गोटे बल्ब लगी है ये गोटे भाव बल्ब लगी गोटे बल्ब लगी है। तो यहाँ भी गोटे कौन लोड यहाँ गोटे कौन पे लोड यहाँ गोटे कौन पे तुम लोड बुझिपाल पे है। तो सी कौन कही है एन इंस्ट्रूमेंट तो वोल्टेज सोर्स को आम कौन कहे गोटे इंस्ट्रूमेंट कि डिवाइस है कि भाव ये गोटे बैटरी लगी तो बैटरी गोटे कौन डिवाइस है। तो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस व्हिच प्रोवाइड कौन कहे वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली टू द लोड है। तो ये लोड को ये बल्ब जलियापाई जब आम कौन कर बल्ब जलियापाई कौन दरकार कंटिन्यूअसली बैटरी सप्लाई करा पड़ो कि वोल्टेज सप्लाई करा पड़ो। तो बैटरीटा ये केस कौन पे तुम लोड है बैटरीटा कौन सॉरी बैटरीटा ये केस कौन कौन वोल्टेज सप्लायर कि कौन कहते वोल्टेज सोर्स कौन कहते पे वोल्टेज सोर्स जी लोड को चलियापाई कि बल्ब को जलियापाई जी कौन करे कंटिन्यूअसली वोल्टेज सप्लाई करे दैट इज योर वोल्टेज सोर्स है। तो प्रोवाइड वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली टू द लोड कनेक्टिंग अक्रॉस इट इज नोन एज वोल्टेज सोर्स है। तो देयर आर टू टाइप्स वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स पुणी दी प्रकार गोटे पारे एसी वोल्टेज सोर्स गोटे डीसी वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स जमी तुम घर करेन्ट चलुच है तो टीवी फैन कूलर सब चलुच दैट इज योर एसी वोल्टेज सोर्स कौन अच्छे कहीं तुम घर कौन अच्छे अल्टरनेटिव करेन्ट अच्छे दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स कौन जो तुम घर करेन्ट पलाऊे है तो इन्वर्टर लगी तो इन्वर्टर मतलब कौन बैटरी लगी तो यहाँ तुम डीसी वोल्टेज सोर्स है। तो किए भी वोल्टेज सप्लाई करू है जी भी तुम कौन सर्किट सबको चलवाई है तुम घरे बल्ब टीवी फ्रिज कूलर ये सब चलवाई जदि तुम डायरेक्ट करेन्ट आसूची है तुम अल्टरनेटिव करेन्ट कि एसी वोल्टेज सोर्स कौच आदि बैटरी थ्रू चलुची तुम डीसी वोल्टेज सोर्स कर सिंपल कथा बेस किसी ये ना है। चलो तो दी प्रकार गोटे रहा डीसी वोल्टेज सोर्स गोटे रहा एसी वोल्टेज सोर्स गोटे रहा डीसी वोल्टेज सोर्स गोटे रहा एसी वोल्टेज सोर्स है। तो चलो फिर फास्ट टाइम बुझा डीसी वोल्टेज सोर्स विषय कौन पे तुम डीसी वोल्टेज सोर्स विषय डीसी मतलब बैटरी रू जो तुम वोल्टेज आसूँ कौन बैटरी रू जो वोल्टेज को आसूँ। तो डीसी वोल्टेज सोर्स को आम एमती रिप्रेजेंट करूँ बुझिपाल डीसी वोल्टेज सोर्स को आम एमती रिप्रेजेंट करूँ है। डीसी वोल्टेज सोर्स इज द मेजरमेंट है इज द मेजरमेंट व्हिच सप्लाई डायरेक्ट वोल्टेज है डीसी मतलब डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली टू द लोड है। डीसी वोल्टेज कौन कर डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट है कंटिन्यूअसली टू द लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट है। तो भाविन ये गोटे बैटरी लगी भाविन कौन लगी भाविन तुम 24 वोल्टर बैटरी लगी 24 वोल्टर कौन लगी बैटरी लगी। तो ये कौन कर कंटिन्यूअसली कौन कर लोड को कौन कर भाविन एलईडी लगी तो कंटिन्यूअसली कौन कर वोल्टेज सप्लाई कर कंटिन्यूअसली कौन कर वोल्टेज सप्लाई कर। The polarity of the output voltage remains same in DC voltage है polarity means remains same है। polarity मतलब देखो बैटरी तुम जान जोटा पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जोटा नेगेटिव नेगेटिव तुम उल्टे देव जो बैटरी काम करनी बुझिपाल पे तो तार पोलारिटी अच्छे पोलारिटी मतलब प्लस प्लस लगे माइनस माइनस लगे तुम रिमोट रे बैटरी लगे बेले देख प्लस चिन्ह तुम प्लस को लगे माइनस को जब माइनस लगे ताले ठीक चलो जब बैटरी को उल्टे दौचे ताले काम करनी है। तो डीसी वोल्टेज सोर्स कौन कौन तार पोलारिटी अच्छी मतलब पर्टिकुलर प्लस अच्छी पर्टिकुलर माइनस अच्छी किंतु एसी सेमती किसी ना तुम जमी प्लग को एमती गेंजुच तो वोल्टेज की लगे भी चलो ही चलो बुझिपाल। तो कौन कही तो पोलारिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स सेम इन डीसी है। मत मन रख ये कंटिन्यूअसली सेम वोल्टेज प्रोवाइड करिवो ये 24 वोल्ट ना ये 24 वोल्ट ही सप्लाई करिवो है किंतु एसी रे कौन तार फिक्स ना
एबे 220 सप्लाई करछि तो केतले 215 करथो केतले 218 करथो केतले 230 करथो तो चेंज होतबो एसी रे हला किंतु डीसी वोल्टेज सोर्स केबे भी चेंज होबानी से फिक्स दोथबो जेमति मोबाइल रे तुम्हारे बैटरी लागिछि तो सी सेम दोथबो हला मोबाइल रे बैटरी लागिछि कोन से सेम दोथबो 5 वोल्ट बैटरी लागिछि तो 5 वोल्ट ही तार जीवन सारा दोथबो हला 9 वोल्ट बैटरी लागिछि तो 9 वोल्ट ही कंटीन्यूअसली दोथबो से चेंज हो नथबो बुझ पालो किंतु एसी वोल्टेज सोर्स रे चेंज होतबो केतले 5 केतले 15 केतले 20 मतलब कहूछि हला किंतु जनरली तुम घर जे देखिबो तो चेंज होता केतले 210 केतले 215 219 220 225 एमती चेंज होतो हेडा होछि एसी वोल्टेज सोर्स हला तो कौन रहा वोल्टाइक सेल सेल मतलब बैटरी है सेल मतलब बैटरी कंसीडर करियो वोल्टाइक सेल रहा कौन रहा लैंचने सेल रहा डैनियल सेल रहा ड्राई सेल रहा बैटरी रहा एंड डीसी जनरेटर आर द एग्जांपल ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स तो एटा कार एग्जांपल डीसी वोल्टेज सोर्स रो तो डीसी वोल्टेज सोर्स मतलब तो माइंड सेट करो कि एटा टाइप ऑफ बैटरी टाइप ऑफ कौन बैटरी जे कोन करछ कंटीन्यूअसली सेम वोल्टेज दोछ कंटीन्यूअसली सेम तुम गाड़ी में बैटरी लगी तुम मोबाइल रे बैटरी लगी तुम घर इन्वर्टर रे बैटरी लगी से कौन कुछ कंटीन्यूअसली सेम वोल्टेज दोछ कि बढ़िबनी कि कमिबनी 10 वोल्टेज दोछ तो 10 ही दोथबो किंतु रिमोट बैटरी केते थाए 1.5 वोल्टेज हैला तो 1.5 मतलब कंटीन्यूअसली 1.5 ही से दोथबो बुझि पारलो तो बड़ा सब एग्जांपल कार वोल्टाइक सेल रहा लैंचने सेल रहा डैनियल सेल रहा ड्राई सेल रहा डीसी जनरेटर आर द एग्जांपल ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स ठीक अछि व्हेन ए डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड एनी रेजिस्टेंस हला जदी गोटे डीसी वोल्टेज सोर्स तेटा गोटे डीसी वोल्टेज सोर्स तो कोन लागि कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस हला रेजिस्टेंस देन द करंट आई फ्लो इन द सर्किट हला तो कोन करे सर्किट रे कोन हुए करंट फ्लो हुए सर्किट रे कोन हुए प्ले तुम्हारा करंट फ्लो हुए सर्किट रे कोन हुए करंट फ्लो हुए ठीक अछि सर्किट रे कोन हुए प्ले तुम्हारा करंट फ्लो हुए ठीक अछि connected across the resistance then the current I flows through the circuit ठीक अछि the voltage source is also possesses internal resistance हला तो voltage source कोन का internal resistance तो resistance दी प्रकार गोटे external resistance गोटे ला internal resistance हला so हला एबे अकॉर्डिंग टू हमर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू प्ले तमरो कोन IR V इज इक्वल टू कोन IR तो I इज इक्वल टू केते हो प्ले V by R I इज इक्वल टू केते हो प्ले V by R ठीक अछि एबे जेतले डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा जाय कोन डीसी वोल्टेज सोर्स से दी प्रकार रेजिस्टेंस गोटे इंटरनल गोटे एक्सटर्नल हला तो ताहले तो V को V रहिला हला R तो R एडी दी प्रकार गोटे इंटरनल रेजिस्टेंस गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हला RL होस तमरो लोड रेजिस्टेंस RL कोन लोड रेजिस्टेंस आ R होस तमरो इंटरनल रेजिस्टेंस बुझ पालो बिले तो डीसी वोल्टेज सोर्स लागले दी प्रकार रेजिस्टेंस असे गोटे कोन लोड रेजिस्टेंस गोटे ला इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक अछि तो सो द करंट I flows through the load resistance RL is given by the I is equal to केते पिले V by RL plus R हला ओम्स लॉ रो हम डिराइव करलो हियर I can be also हला referred as the load current तो I को तुम लोड करंट कहि परियो IL बोली कहि परियो कोन कहि परियो IL बोली कहि परियो हला देखो लोड वर्ड कोन पे यूज हम कोचे लोड मतलब कोन किछ नै तुम घर गोटे टीवी लागिछि तो टीवी गोटे लोड मतलब लोड का को जे जति करंट खाए करंट और वोल्टेज को जे खाए एसी लागिछि तो एसी गोटे कोन लोड तुम कौन फ्रिज लगी फ्रिज गोटे लोड लोड मतलब जे करंट को खाए करंट और वोल्टेज को खाए ताको ही कहते लोड बुझ पाल पे तुम शुणी भावने मुझे 4टा हिटर लगेदेली तो कौन हो करंट अधिका खाइब तो लोड अधिका पड़ो तार उपर कौन लोड अधिका पड़ो ताको ही कहते लोड बुझ पाल द टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस है इट इज फैक्ट दैट ड्रॉप वोल्टेज एंड इट इज गिवन बाय है तो ड्रॉप वोल्टेज केते होची बोले V इज इक्वल टू केते V इज इक्वल टू IR V इज इक्वल टू केते IR तो आट आई तो रहला करंट हला आई तो रहला करंट ताको तुम लोड करंट कहि परियो आर को कोन कहबो लोड रेजिस्टेंस तो RL कहि परियो तो V इज इक्वल टू कोन कहबो I R कोन रहला V इज इक्वल टू IL RL V इज इक्वल टू IL RL मध्ये कहि परियो बुझ पला कि V माइनस RL मध्ये कहि परियो V माइनस IR मध्ये कहि परियो V माइनस IR मध्ये कहि परियो बुझ पला एटा मध्ये कहले चलिबो ये मध्ये कहले तमरो चलिबो किछ असुविधा नै बुझ पला पिले आई होप स्टूडेंट्स तुम आराम से बुझी पारथियो कोन डीसी वोल्टेज सोर्स का कोनती हला तो फटाफट नोट डाउन करो पिले तो नेक्स्ट देख पिले हमें देखिबा एसी वोल्टेज सोर्स विषय का विषय पिले तुम एसी वोल्टेज सोर्स है तो ना रो जाना पड़छ एसी वोल्टेज सोर्स मींस देख तो एडा तुम एसी वोल्टेज सोर्स तो एसी वोल्टेज सोर्स को हमें एई फॉर्म रे रिप्रेजेंट करू ठीक अछि हैला तो बुझ कोन कहै छी एसी वोल्टेज सोर्स मतलब हम घरे जो करंट आसु दैट इज कॉल्ड एसी वोल्टेज सोर्स बुझ पले ताकू ही तुम सिंपली एसी वोल्टेज सोर्स बोली कहि परियो ठीक अछि चलो एसी वोल्टेज सोर्स इज द इंस्ट्रूमेंट which continuously supply alternative voltage output continuously to the load बुझ पालो पले जी कोन करछि एसी वोल्टेज सार कहा को जाय जे कंटीन्यूअसली हमको कोन करछि एसी वोल्टेज सप्लाई करछि जे कंटीन्यूअसली हमको एसी वोल्टेज सप्लाई करछि सोर्स रो मतलब कोन जे सप्लाई करे हला जेंति सन को हमें सोर्स बोली कहू से कोन करछि कंटीन्यूअसली हमको हीट सप्लाई करछि तो सेम जिंस एसी वोल्टेज सोर्स मतलब ये कंटीन्यूअसली कोन करछो एसी वोल्टेज सप्लाई करथो का को सर्किट को ठीक अछि चलो
continuously to the load current connected across it है the polarity of the output voltage is reverse periodically in AC voltage source मतलब सुनो है तुम AC रो डायग्राम जानी थी है AC को हमें केमती रिप्रेजेंट करू पिले एमती रिप्रेजेंट करू तो AC कौन होता है चेंज होता है AC कौन होता है चेंज होता है ताहे तो पोलैरिटी भी चेंज हुए पोलैरिटी मतलब एटा को जो कोई पॉजिटिव पोलैरिटी एटा होची नेगेटिव पोलैरिटी तो ये कंटीन्यूअसली चेंज होता है ये कंटीन्यूअसली कौन होता है चेंज होता है तो सेटा से कहछि द पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज रिवर्स मतलब चेंज होता है उल्टा हुए पीरियडिकली है इन AC वोल्टेज सोर्स है AC generator, oscillator, functional generator are the examples of AC voltage source बुझी पारलो ते मन सब कोन AC voltage source रो एग्जांपल हला तो AC voltage source और DC voltage source वितरे डिफरेंस कोन DC voltage कोन कोन पे कंटीन्यूअसली सेम पोलैरिटी प्रिंसिपल ऑफ कंटीन्यूअसली सेम वोल्टेज सप्लाई करे किंतु AC कोन करे रिवर्स हुए पीरियडिकली रिवर्स हुए हला थरे पॉजिटिव थरे नेगेटिव तेमती हले हले पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होतबो हला आउ यार वोल्टेज मध्ये चेंज होतबो बुझपालो वोल्टेज मध्ये चेंज होतबो बुझपालो केटले 220 केटले 215 केटले 218 ये चेंज होतबो हला एग्जांपल AC जनरेटर हला ओसिलेटर हला फंक्शनल जनरेटर हला एटा कार एग्जांपल AC वोल्टेज सोर्स रो क्लियर किछि असुविधा नाही आगु बढ़िबा हला वोल्टेज इज कनेक्टेड हला अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस हला ZL हला इंपेडेंस ZL तो एटा कोन हला इंपेडेंस ZL तो इंपेडेंस मतलब कोन पले तुम जानिथिबो कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कोन हला रेजिस्टेंस इंडक्टर इंडक्टेंस कहि परिबो तापर हला कैपेसिटेंस तीन जनकर कॉम्बिनेशन को हम कोन कहूछु इंपेडेंस कहूछु हला द करंट I फॉलो द करंट हला तो ये कौन लगी गोटे इंपेडेंस लगी वोल्टेज V आ करंट सप्लाई होची I हला द इंटरनल इंपेडेंस केते ZI इंटरनल इंपेडेंस केते पले ZI ऑफ AC वोल्टेज सोर्स इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हला देखो को भी जिंस इंपेडेंस रेजिस्टेंस हो हला ये कौन करे पले करंट को अपोज करे तो सेमती इंपेडेंस मतलब कौन से कौन करे AC अल्टरनेटिव करंट को अपोज करे चलीबारे जो फ्लो होबारे अपोज करे हला हला तो द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय तो I इज इक्वल टू हला जेमति मो कहबी तमरो पिले देखो एटा लिखि दोछि पिले वीडियो को पॉज करी तुम लिखि देथिबो हला तो देखो जदि मु तुमको कहबी हला V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR तो I इज इक्वल टू V बाय R I इज इक्वल टू केते V बाय R एठी जो आरटा अछि हला ये पुनी कोन आरटा होचे इंपेडेंस एडी आरटा कोन प्ले इंपेडेंस आरटा कोन इंपेडेंस नॉट रेजिस्टेंस काहे कि सर्किट रे इंपेडेंस लागिछि कोन लागिछि इंपेडेंस लागिछि हला तो इंपेडेंस पुनी दी प्रकार हला गोटे इंपेडेंस कोन हला इंटरनल इंपेडेंस गोटे हला लोड इंपेडेंस गोटे हला लोड इंपेडेंस हला गोटे हला इंटरनल इंपेडेंस गोटे इंटरनल इंपेडेंस गोटे हला लोड इंपेडेंस ताहले एठी I रो वैल्यू सॉरी I इज इक्वल टू फार्मूला कोन हबो I इज इक्वल टू V बाय केते पिले ZL प्लस ZI बुझ पालो पिले तो V इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू V बाय ZL प्लस ZI ZL होची कोन लोड रे इंपेडेंस आ ZI यूज तोरा इंटरनल इंपेडेंस क्लियर किछ असुविधा नाही हला द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड इंपेडेंस इज जनरेटेड बाय हला तो फार्मूला कोन पिले IZL तो टर्मिनल वोल्टेज केते हो पिले तमरा IZL कोन पिले तमरा IZL किबा V माइनस IZI V माइनस IZI ठीक अछि when the internal resistance or the internal impedance of the voltage source is zero जेतले impedance कोन कहै छिले when the internal resistance or internal impedance of the voltage source zero जदि ZI कोन होछि 0 हो जाउछि किबा ZL 0 हो जाउछि the voltage source becomes of an ideal voltage source तो सही सोर्स सही जगह कोन हो जो voltage source ता कोन हो जो ideal voltage source हो जो कोन हो जो ideal voltage source मतलब देखो I is equal to हला तो देखो रेडी कोन कहै छी the terminal voltage across the load impedance is sorry it as when the internal resistance कोन कहै छी internal resistance or the internal impedance of the voltage source is zero जदि कोन होछि internal resistance किबा internal impedance ता कोन होछि 0 हो जाउछि मतलब ZL और ZI ता कोन होछि 0 हो जाउछि कोन होछि 0 हो जाउछि हला ताहले सही सिचुएशन रे द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड आइडल वोल्टेज सोर्स सही जगह में कोन कहबे इट इज आइडल वोल्टेज सोर्स हला तो सही जगह कोन हो पिले देखो I इज इक्वल टू हला I इज इक्वल टू कोन हो ए तलटा 0 होउछि तो V बाय 0 तो केते होउछि इनफाइनाइट तो सही जगह में कोन कहबे आइडल वोल्टेज सोर्स हला
इन दिस केस द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट एई केस रे कोन आउटपुट वोल्टेज कोन हे जाय कांस्टेंट हे जाय हला आउटपुट वोल्टेज कोन हे जाय कांस्टेंट तो वोल्टेज कांस्टेंट हला मतलब कोन कंटीन्यूअसली कांस्टेंट वोल्टेज दबो ठीक अछि irrespective of the change in load recurrent hela because the zero internal resistance the internal voltage drop in the source is zero hela it is the difference of it is difficult to realize the ideal voltage source is practical kona practical hela however the smaller value of internal resistance or internal impedance can be considered close to the ideal voltage source बुझ पालो पहिले कोन कहै छै सुन हला ध्यान से सुनो कौन कहला सुनो है इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज द आइडियल वोल्टेज सोर्स इन प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकली आम आइडियल वोल्टेज सोर्स को मेंटेन करवा कौन बहुत कष्ट इट इज डिफिकल्ट है सदा आइडियल वोल्टेज सोर्स है रुहे ना है कौन रुहे ना हाउ एवर है द स्मॉल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस तो स्मॉल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी ना किसी गोटे स्मॉल वैल्यू आसो और इंटरनल इंपेडेंस कैन बी कंसीडर्ड एज द क्लोज टू द आइडियल वोल्टेज सोर्स ताकू ही हमें कौन कह आइडियल वोल्टेज सोर्स बोली कंसीडर करबा हला तो ये कौन गोटे एग्जांपल दिया है बुझ पालो बोले एग्जांपल तमर कौन आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स रहला तो आई होप स्टूडेंट्स में आराम से बुझी पारथिबो हला तो ये तमर कौन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स विषय हला तो ये पार्ट 2 वीडियो तो या पर हम नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो विषय आइडियल करंट सोर्स विषय डिटेल्स रे एक्सप्लेन करबा हला तो समस्त को कोच बोले जो माने वीडियो डिटेल्स रे बुझी पारुछ आ चाहूछ कि सब जिनस ग्रुप रे जॉइन है कि सब जिनस डिटेल्स रे बुझिया पई आ फुल कोर्स रे जॉइन हो चाहूछ तो फटाफट एई नंबर रे कांटेक्ट करो पिले 9040607886 बुझ पाला ए नंबर रे कांटेक्ट करो ओनली 300 रुपीस पर पेपर रे पढ़ा होछ ओनली केते पिले 300 रुपीस पर पेपर हैला तो घरे बसी फुल सिलेबस को तुम कंप्लीट कर परिबो तुमको आ ट्यूशन दरकार पड़िबो नाही तो फर्स्ट ईयर नै कि अप टू फाइनल ईयर जे सब ईयर क्लासेस तुमको प्रोवाइड करा होछ बुझ पाला पिले तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।